इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हम इच्छा पूर्ति में लगते हैं और इच्छा पूर्ति करते 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 नई इच्छाओं को जन्म देते हैं। इच्छा पूर्ति का चक्र जो ऐसा ही चक्र चलता है। एक इच्छा पूरी होगी उसमें से 10 इच्छाओं का जन्म होना ही होना है। एक इच्छा पूरी होना, एक इच्छा का पूरा नहीं होता है। बेटी की शादी हो गई कि पोते की इच्छा शुरू हो गई, अगला गणित शुरू हो गया। बढ़नी हो। यदि लक्ष्य पूर्ति, बहुत बार पूछता हूं मैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है। और प्राय लोगों के पास ध्येय नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है। और लक्ष्य नहीं होता इसलिए फिर वो चलते रहते, भटकते रहते, एक एक चाहत के पीछे, एक एक चाहत के पीछे, एक एक चाहत के पीछे चलते रहते हैं। एकलव्य की कहानी आपने बहुत बार मेरे मुंह से भी सुनी है और उनसे भी सुनी है। एकलव्य लक्ष्य के लिए समर्पित हो गया और लक्ष्य के लिए समर्पित होगा तो उसका सारा मोहनीय कर्म क्या हो गया, शांत हो गया। और शांत हो गया तो विदाउट वर्ड्स, द्रोणाचार्य की कोई शब्द उसके पास नहीं है। विदाउट वर्ड्स उसको नॉलेज होता चला जा रहा है। द्रोणाचार्य के कोई शब्द पहुंच रहे एकलव्य के पास, कोई शब्द नहीं पहुंच रहे। अर्जुन के पास शब्द पहुंच रहे, दुर्योधन के पास भी शब्द पहुंच रहे, एकलव्य के पास शब्द नहीं पहुंच रहे। बिना शब्द का ज्ञान मिल रहा है उसको। और जब बिना शब्द का ज्ञान होगा तो ज्ञान कैसा होगा, ह्यूज। शब्द में कितनी बात आएगी, लिमिटेड बात आएगी। दुर्योधन तो जितना शब्द से पहुंचा उतना भी नहीं ले पाया, अर्जुन जितना शब्द से पहुंचा उतना ही ले पाया। और एकलव्य जो द्रोणाचार्य शब्द से नहीं दे पाते थे वो भी ज्ञान उसके पास पहुंच गया, वो भी ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया। कारण वो चाहत पूर्ति में लगाता, लक्ष्य पूर्ति में लगाता है। मैं शिवरात्रि को कंटिन्यू कहता जा रहा हूं कि लक्ष्य पर फोकस रखो। नजर कहां रहनी चाहिए, और आपकी कहां जाती है नजर, कौन आयो कौन गयो। और जैसे आपकी नजर हटी, लक्ष्य आपसे छूट गया है। ये लक्ष्य पूर्ति के लिए समर्पित हो गए तो मोहनीय कर्म शांत होना ही होना है। और यदि आपके मन में कामनाएं, ऐसी इच्छा, ये वो इच्छा, वो इच्छा का खेल चलता रहा तो मोह क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए जब आपके पास 2 प्रक्रिया पहुंची तो 2 प्रक्रियाओं का प्रयोग करते समय आपने क्या कहा ध्यान, उसी पर ध्यान देना है। और जैसे जैसे उस पर ध्यान देते चले जाएंगे वैसे वैसे मोहनीय कर्म क्या होता जाएगा, शांत हो जाएगा। और मोहनीय कर्म शांत हो गया, राजा शांत हो गया तो प्रजा शांत हो गई। प्रजा शांत हो गई तो बाकी की सारी समृद्धि के रास्ते खुल गए। वो समृद्धि के रास्ते खोलने के लिए इसलिए अपनी परंपरा में कदम कदम पर कायसर्ग का विधान। समस्या केवल एक ही है कि हम कायसर्ग का शब्द पकड़ करके बैठे, लेकिन कायसर्ग की प्रक्रिया नहीं जानी। और कायसर्ग की प्रक्रिया नहीं जानी, उसके परिणाम है कि हम लोग इधर उधर ध्यान सीखने के लिए जाते हैं। जबकि आपके पूरे तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने तप और ध्यान समय किस में लगाया था, उन्होंने सारा ध्यान में लगाया था। तो आपके पास तो एक विराट गहरी परंपरा ध्यान की होने के बावजूद उसकी प्रक्रिया नहीं रहने के कारण से सारी समस्याएं आती गई।
तो ये आपके काय सर्ग की प्रक्रिया आपकी आज खेल संचालन की शुरू करा दी है। आज खेल संचालन की प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते चले जाना है, उसमें कहीं पर भी ब्रेक मत करना है। जहां भी आपको समय मिला, 1 मिनट का समय मिला, 2 मिनट का समय मिला, शांति से बैठे। जब बोलते नहीं तब आपको क्या कारण करते हैं? जब बोलना हो तब जुबान को हिला लेना ना। जब बोलते नहीं तब यदि आपने जुबान को साध लिया तो शब्द क्या हो जाएंगे? अंदर के सारे सारे शब्द गिर जाएंगे। यह है मौन की साधना। ये किसकी साधना है? ये मौन की साधना है। और इसमें मौन पूरा हो जाता है। मन में आपने देखा भी कर करके, मन में कोई शब्द नहीं आते, कोई विकल्प नहीं आता है, कोई चिंतन नहीं चलता। ये मौन की साधना है। केवल मुंह बंद करने से मौन नहीं होती। मुंह बंद करने से मौन हो जाती तो सारे बेजुबान वाले मौन में पहुंच जाते हैं, लेकिन सारे बेजुबान वाले मौन में नहीं रहते। मौन में जाने के लिए यह प्रक्रिया है कि इसकी कहते हैं मौनित्व। पहला प्रयोग है आपका अंग संचालन का, वो योगी का है। दूसरा प्रयोग है मौनी का है। और तीसरा जो प्रयोग है दिट्ठि संचालन का, वो ऋषि का है। काया योग, वचन योग और मन योग। इन तीनों के पास, तीनों को संभालना। अपने पास कितनी फैक्ट्रियां हैं? 3 फैक्ट्रियां। मन की भी है, वचन की भी है और काया की भी है। सबसे बड़ी फैक्ट्री किसकी है? मन की फैक्ट्री तो यार कितनी क्षणिक है ना। मन तो आयन गयो, आयन गयो, आयन गयो, आयन गयो। ठान मारने कौन बैठे हैं? इनका हो गया, आपका कर लेता हूं। क्या भी है? पक्का हो गया ना? हाँ। मन को सुधारना कि काया को सुधारना है? किसको सुधारना है? आप बखान किसके सुनते हो? मन को सुधारने के बखान सुनते हो, काया के सुधारने के बखान सुनते हो? मन को सुधारने की। इतने बखान सुनकर के मन सुधर गया ना। अरे घर सुधरे बिना घर में रहने वाला आदमी सुधरेगा क्या? परिवार सुधरे बिना परिवार का सदस्य सुधरेगा क्या? बर्तन हिलाते जाओ, बर्तन हिलाते जाओ, बर्तन हिलाते जाओ और पानी को कहो कि तू शांत रे, हिल मत। बर्तन गर्म हो जाए और पानी ठंडा रह जाए, और ठंडा बर्तन हो और पानी गर्म हो जाए, ऐसा होता है? बर्तन ठंडा हुआ तो पानी ठंडा रहेगा, बर्तन गर्म हुआ तो। ये शरीर क्या है? बर्तन है। बर्तन को ठंडा करो ना, मन अपने आप ठंडा हो जाएगा। मन कहां रहता है? शरीर में रहता है। तो जिस समय आपको पानी तपाना होता है, घी तपाना होता है, तो आप घी को तपाते हो कि बर्तन को तपाते हो? हाँ? बर्तन तपेगा तो घी तप जाएगा, और सीधा घी तपाने जाओगे तो घी जल जाएगा। तो पहले बर्तन, पहले कौन? बर्तन। बर्तन क्या? शरीर है। इस शरीर को ही भोगायतन का है, इस शरीर को ही रोगायतन का है, इस शरीर को ही धर्मायतन का है। आयतन यानी घर। इस शरीर भोग का भी घर है, रोग का भी घर है और धर्म का भी घर है। यदि शरीर को आपने धर्म का घर बनाया तो इस शरीर में मन क्या करेगा? धर्म करेगा, भोग करेगा। और शरीर को आपने भोग का मंदिर बना दिया और मन को कहते योग का मंदिर बन जाए।
तो पहले शरीर को संभालना, पहले मन को संभालना है। कौन सी भूख से परेशान होते हो, मन की भूख से, शरीर की भूख से? बड़े मजेदार है हम लोग, है ना। शरीर पर कोई हमला करता है तो बचने का प्रयास करते हैं, और मन पर हमला करता है तो झेलने के लिए आगे जाते हैं। कोई धीरे से गाली दे रहा होगा आपको, धीमे से गाली दे रहा होगा आपको, कहीं दियो, कहीं बोलियो, कहीं बोलियो, कहीं बोलियो, उस गाली से बचना चाहिए कि गाली को झेलना चाहिए? लेकिन कोई शरीर पर मारने आ जाते क्या करते हैं? हटते हैं। देख लो आप, मन को वहां ले जाते हैं। हाँ हटे हटे, बोल बोल, सुनो, ध्यान से सुनो। एक शब्द गाली का मिस नहीं करोगे आप, सारी गालियां कैच करते जाओगे, सारी गालियां स्टोर कर, एक भी गाली से बचने का प्रयास नहीं करेंगे। अब सारे मन को इतने अच्छे हमले झेलाते हैं आप लोग। यदि जैसा शरीर को बचाते वैसे मन को बचा लो तो नहीं सुननी गाली। गाली सुनेंगे तो क्या होगा? मन जख्मी होगा, मन स्वस्थ होगा। और गाली सुनने के बाद तो अपने मन को जख्मी करना है, स्वस्थ करना है। तो आज के पचकान आपको, गाली देने के पचकान नहीं दे रहा हूं, सुनने के पचकान, गाली झेलने के पचकान। कहीं से भी कोई भी अशुभ शब्द नहीं सुनना है, गलत शब्द नहीं सुनना है। कि ये शब्द जो है दोनों को बिगाड़ता है, तन को भी बिगाड़ता है और मन को भी बिगाड़ता है। शब्द के माध्यम से ही मन बिगड़ता है, शब्द के माध्यम से तन बिगड़ता है, शब्द के माध्यम से जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए आपको खेल संचालन की साधना दी कि जरा शब्दों का सामर्थ्य समझे। इन शब्दों के सामर्थ्य को यदि समझा और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रहारों से बचने का प्रयास किया, तो देखिए मन कैसा शांत होता है। फिर देखिए जीवन कैसा शांत होता है। कल रात में इनके पास एक बहुत अच्छी बात गई, वो भी बात आपके पास पहुंचा दूं। जिंदगी में विषधर बनना कि अमृतधर बनना है। विषधर समझते हो ना? कौन होता है? सांप। आप कौन हो? जहर को होल्ड करते हो नहीं करते हो? तो जहर को होल्ड करते करते आप क्या बनोगे? तो विषधर बन करके सामायिक हो पाएगी। विषधर बन करके नवकार मंत्र की माला गिन पाएंगे। विषधर बन करके शांति से जी पाएंगे। और मजा देखो, जिस बात को लेकर के, जिनको लेकर के अपने मन में जहर है, गिलवा शिकवा है, जिनको लेकर के, वो जहर का असर उन तक नहीं पहुंचता है, सबसे पहले अपने के पास पहुंचता है, अपनों के पास पहुंचता है। जिनको लेकर के आपके मन में जहर है, वो तो कभी कभार संपर्क में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन वो जहर का असर किस पर होना? असर है अपने पर और अपनों पर। तो हाय, किस लिए विषधर बनते हो? ये अंदर के जहर को देखो एक बार में,
और विषधर बनते हुए कोई धर्मधर हो सकता नहीं है। विष को धारण करने वाला न शांति का प्रतीक हो सकता, न शांति का प्यासा हो सकता, न शांति उसको मिल सकती है। यदि उसको शांति चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विष को निकालना पड़ेगा। चंड कौशिक ने विष छोड़ दिया, शांत तो हो गया। अर्जुन माली ने जहर छोड़ दिया, वो शांत हो गया। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? क्योंकि पूछो नहीं था ने यार, छोड़ने की जरूरत ही नहीं, पकड़ो मत। हाँ। पकड़ छोड़ दो। धारण नहीं किया कि काम खत्म हो गया। लेकिन वो छोड़ते नहीं, हम क्या करते? उसको पकड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं। और जब उसको पकड़ोगे तो परमात्मा तुम्हारे पकड़ में आने वाला, धर्म तुम्हारे पकड़ में आने वाला। और जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया, आप कहीं भी रहो, किसी गति में रहो, परमात्मा आपको दिख जाएगा। चंड कौशिक मनुष्य गति में है, तिरंज गति में। परमात्मा मिले नहीं मिले। गौशालों को मिले क्या? नहीं। क्यों? उसने जहर पकड़ के रखा हुआ था। और जब तक हम विषधर बन करके रहेंगे, तब तक धर्म की राह पर कभी चल नहीं पाएंगे। तो जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ हो कि कर्मा हो, इनको रात को प्रयोग दिया गया। अब इन्होंने किया ऐसा, ये बता रहे हैं मुझे। अब चेक तो मैं वहां जाकर करूंगा इनको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।